सीएम हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा। बंगाल में ममता फेल, योगी की डिमांड। बंगाल को योगी चाहिए, योगी मॉडल चाहिए। बंगाल अगर यूपी होता तो ऐसा ना होता। ममता की चुप्पी, योगी हमलावर। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद अब वो मुर्शिदाबाद नहीं रहा जहां सब कुछ शांत था। अब वो मुर्शिदाबाद नहीं रहा जहां हिंदू अल्पसंख्यक अमन चैन से रहते थे। कहते हैं राजनीति में अगर टिकना हो तो उसके लिए वोट बैंक चाहिए, लेकिन वैसा वोट बैंक नहीं चाहिए जैसा ममता बनर्जी ले रही हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनकी संख्या कम है, तो क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? क्या ममता की राजनीति में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? क्या कुर्सी के लिए ममता बनर्जी इतनी गिर सकती है कि मुर्शिदाबाद जलता रहे और अपने बंगले में बैठकर वो रोटी तोड़ती रहे? क्या कोई सरकार इतनी गिर सकती है कि वहां की जनता पिसती रहे, परेशान रहे, पलायन करती रहे और वो चुप्पी साधे बस सब कुछ देखती रहे? आज जब स्थिति वहां की बद से बदतर हो गई है तो वहां के हिंदुओं को याद आते हैं योगी आदित्यनाथ। आज जब एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद सुलग रहा है तो याद करती है वहां की जनता यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। आज जब बंगाल में ममता की सरकार फेल है तो याद आते हैं वहां की जनता को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से हिंसा भड़की और योगी डिमांड है वो दर्शाता है कि ममता बनर्जी बंगाल में फेल है। जहां एक तरफ मुर्शिदाबाद शांत नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि वो हर साल ईद के मौके पर नमाज पढ़ती हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो रेड रोड जाकर वहां नमाज पढ़ती हैं। उन्होंने ये बयान मुर्शिदाबाद हिंसा की घटना के बाद किया। सर्वधर्म समभाव का घोष करते हुए ममता ने ये बातें कोलकाता की चोटी के मौलवियों की एक सभा में कही। उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बंगाल में बुलाने की मांग उठने लगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने योगी महाराज को तुरंत बंगाल आने का न्योता दिया। नाउ द मुर्शिदाबाद इशू बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। योगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए योगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है वो आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ममता पर हमलावर हैं, उनकी चुप्पी पर निशाना साध रहे हैं। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे, तो पहले जो जनता को लूटते थे इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए, इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस बयान से राजनीति गर्म हो गई है। जहां एक तरफ मुर्शिदाबाद की स्थिति ममता की वोट बैंक की कूटनीति को दिखाती है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी का कानून पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना है और हर कोई ये कह रहा है कि सीएम हो तो योगी जैसा। फिलहाल इसमें इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।